अब हमने आयोटा पिछली वीडियो के अंदर कर लिया था, तो अब हमने देखा था उसकी दो टर्मिनल ब्रांचेस थी, कॉमन इलेक आर्टरी, कॉमन इलेक आर्टरी। अब ये कॉमन इलेक आर्टरी जो है ये नीचे की तरफ आती है ना, तो नीचे आके इसमें फिर दो फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड होता है। जो एक बाहर चली जाती है ना उसे हम कह देते हैं एक्सटर्नल आइलेक आर्टरी, और जो एक अंदर आ जाती है उसे हम कह देते हैं इंटरनल आइलेक आर्टरी। इंटरनल आइलेक आर्टरी, एक्सटर्नल आइलेक आर्टरी। फिर ये जो एक्सटर्नल आइलेक आर्टरी है ना, ये क्या करती है, ये एक्सटर्नल आइलेक आर्टरी जो है नीचे जाती है, यहाँ पे आपके पास लेग के अंदर ना वो थाई से बल्कि पहले ना इंग्वाइनल लिगामेंट पड़ा हुआ होता है यहीं पे, तो उस इंग्वाइनल लिगामेंट तक पहुंचती है। उस इंग्वाइनल लिगामेंट से नीचे अपना नाम बदल लेती है, जिसे हम कह देते हैं फेमरल आर्टरी। और उसके बाद ये फिर पूरे के पूरे किधर चली जाती है, लोअर लिम्ब तक चली जाती है। और ये लोअर लिम्ब की सप्लाई की अलग वीडियो हमने बनाई हुई है। इधर एक्सटर्नल आइलेक आर्टरी की जो मेजर ब्रांचेस आपको जो कि एब्डोमेन पेल्विस में आपको आनी चाहिए, तो एक तो उससे आ जाती है जो कि होती है इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। ठीक है, ये जो इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी है ना, आपने पढ़ा होगा कि ऊपर से सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी आ रही है, नीचे से इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी आ रही होती है, और ये आपके आके आपस में एनास्टोमोस कर रही होती है। इसी की एक ब्रांच जा रही होती है जो कि क्रीमेस्टेरिक आर्टरी होती है। इसके अलावा आपके पास एक तो फेमरल आर्टरी इसकी मेजर ब्रांच होगी, एक आपके पास इधर से मूव करके वो सर्कमफ्लेक्स करके आती है, उसको हम कह देते हैं कि ये आपके पास होती है डीप सर्कमफ्लेक्स आइलियक आर्टरी। डीप सर्कमफ्लेक्स आइलिक आर्टरी ये हो गया। फेमरल आर्टरी की जो आपको लोअर लिम्ब के लिए कुछ ब्रांच, लोअर लिम्ब नहीं अबडाउन पेल्विस के लिए कुछ ब्रांचेस आनी चाहिए, वो क्या हो जाती हैं। एक तो आपके पास ये सुपर डीप सर्कमफ्लेक्स आइलिक आर्टरी थी, यहां से आपके पास सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स आइलिक आर्टरी हो जाएगी, सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स आइलिक आर्टरी हो जाएगी। इसके अलावा हमारे पास ना यहाँ से एक और ब्रांच भी जारी होती है अंदर की तरफ, जो कि होती है डीप, यहाँ पे करने की बजाय ना दूसरी तरफ से बता देता हूँ, तो यही सही है, वो यहाँ लिख रहा हूँ डीप एक्सटर्नल पोडेंडल आर्टरी। ठीक है, ये कुछ ब्रांचेस हैं जो कि आपको ना अबडाउन पेल्विस के लिए जरूरी हैं। ठीक है, क्योंकि आपके पास यहीं पे जो है ना पेरिनियम वाले रीजन को और इस तरह की इन जगहों को सप्लाई कर रही होती हैं। मेजर जो आपके पास मेजर आर्टरी ऑफ द पेल्विस है ना, वो है इंटरनल आइलेक आर्टरी। एक इधर से भी आपके पास मैंने बताया मीडियन सैक्रल आर्टरी, वो भी आपके पास आ रही होती है, वो भी पेल्विस को सप्लाई कर रही होती है, लेकिन मेजरली इंटरनल आइलेक आर्टरी होती है। इस इंटरनल आइलेक आर्टरी को ना हम दो ना ट्रंक्स में डिवाइड कर देते हैं। एक आगे की तरफ होता है, उसे हम कहते हैं कि ये एंटीरियर ट्रंक है, और एक पीछे की तरफ होता है जिसे हम कह देते हैं ये पोस्टीरियर ट्रंक है। पोस्टीरियर ट्रंक बहुत आसान है। ठीक है, ये पोस्टीरियर ट्रंक जो है ना, इस पे जैसे ही ब्लड आता है तो वो स्लिप हो जाता है। ठीक है, तो यही निमोनिक याद रख लो, स्लिप का। पी से तो वही यानी पोस्टीरियर ट्रंक की है। एस से आपके पास क्या होगा, एस से आपके पास हो जाएगी यहाँ पे जो जाएगी सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी। इसके अलावा आपके पास ना एल से होगा लैटरल, यहाँ पे करने की बजाय मैं अंदर की तरफ अगर करके दिखाऊं, क्योंकि ऊपर से आपका वो मीडियन सैक्रल आर्टरी आ रही थी, अब आपके पास जो आएगी वो होगी लैटरल सैक्रल आर्टरी। और एक इसके अलावा होगी इलियो लंबर आर्टरी। ये इलियो लंबर आर्टरी की भी आगे फर्दर दो ब्रांचेस हो जाती हैं, एक हो जाती है आइलियल ब्रांच और एक हो जाती है लंबर ब्रांच। तो ये आपका पोस्टीरियर ट्रंक खत्म हो गया स्लिप के निमोनिक से। एंटीरियर ट्रंक जो है ना, ये तो बहुत ही आसान है। इसके अंदर आपके पास ना एंटीरियर ट्रंक को हम दो हिस्सों में, कुछ होती हैं इसकी जिन्होंने विसरास को सप्लाई करना है उन्हें हम विसरल ब्रांचेस कहते हैं, कुछ होंगी जो कि ना आपके पास जिसने साइडों वाली ना वॉल्स को सप्लाई करना है, जिसे हम पेराइटल कह देंगे। तो अगर हम देखें ना, तो इधर से आपके पास यहाँ पे सुपीरियर ग्लूटियल आर्टरी हो गई थी, तो हम कहेंगे अच्छा पेराइटल को पहले करते हैं क्योंकि वो सिर्फ दो है, तो एक हो जाएगी इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी। और याद रखो कि ये तीनों जो है ना, ये तीनों आपके पास पेराइटल है, इसकी कोई विसरल ब्रांच नहीं होती है पोस्टीरियर ट्रंक की। तो इसकी जो दो है, तो एक इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी, एक इसके अलावा आपको बताया वो मीडियल ऑफ यहाँ पे थाई स्टार्ट हो जाती है, तो इधर की तरफ आपको पास जाएगी वो हो जाएगी ऑब्चुरेटर आर्टरी, जिसने जाके मीडियल साइड ऑफ द थाई को सप्लाई कर देना है। बाकी विसरल जो है, तो वो विसरल बहुत आसान है। यहाँ पे आपका पेल्विस में कौन से विसरा पड़े होते हैं, आपके पास एक यूरिनरी ब्लैडर पड़ा हुआ होता है, वो यूरिनरी ब्लैडर को हम वेजिकल कह देते हैं, आम जबान में वेजिकल कह देते हैं। तो इधर से आपके पास जो उधर इसकी तरफ जाएगी ना आर्टरी, वो हो जाएगी सुपीरियर वेजाइकल आर्टरी। इसके अलावा ना मेल्स के अंदर, क्योंकि यहाँ पे आपके पास है ना, तो यहाँ पे आपके पास ना मेल्स के अंदर ब्लैडर बड़ा है, तो उसके अंदर आपके पास एक इंफीरियर वेजाइकल आर्टरी भी हो जाएगी। लेकिन फीमेल, ये आपके पास कहाँ है, मेल्स के अंदर। इसी की जगह फीमेल्स के अंदर आपके पास ना क्या होता है, इस जगह के आगे करके ना आपके पास इस जगह के पीछे करके बल्कि विजाइना पड़ा हुआ होता है, तो उस विजाइना के लिए विजाइनल आर्टरी होती है फीमेल्स के अंदर। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि जो विसरा है, तो एक सुपीरियर वेजाइकल, एक इंफीरियर वेजाइकल, इंफीरियर वेजाइकल की जगह आपके पास विजाइनल आर्टरी हो जाती है। इसके अलावा मैंने बताया था इसी आयोटा से मैंने कहा था एक इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी होती है, जिससे सुपीरियर रेक्टल आर्टरी बनती है। तो अब उस सुपीरियर रेक्टल आर्टरी के ना साथ साथ यहाँ पे अब रेक्टम भी तो है ना पीछे करके पड़ा हुआ, तो उस रेक्टम के लिए जो आर्टरी होगी उसे हम कह देंगे, वो सुपीरियर रेक्टल वहां से निकल रही है, यहाँ से जो निकल रही है वो है जी मिडल रेक्टल आर्टरी।
तो मिडल रेक्टल आर्टरी यहाँ से हो जाएगी। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो इसकी एक अदद ब्रांच है ना, जिसको मैं यहाँ की जगह ना यहाँ पे करके कर रहा हूँ क्योंकि उसकी आगे फर्दर ब्रांचेस होती हैं, तो वो जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि जिसको हम आर्टरी ऑफ पेरिनियम कह देते हैं, वो हो जाती है आपके पास इंटरनल पोडेंडल आर्टरी। इसको हम अभी आकर देखते हैं। तो यहाँ तक अभी तक हमने क्या पढ़ी है, सुपीरियर वेसाइकल आर्टरी की एक ब्रांच है, इंफीरियर वेसाइकल आर्टरी, मिडिल रेक्टल आर्टरी, इंटरनल पोडेंडल आर्टरी। आखिर में ना फीमेल्स में क्योंकि यहाँ पे आपके पास यूट्रस भी पड़ा हुआ होता है, तो इसलिए उसके लिए यूट्राइन आर्टरी जो है ना, वो भी आपके पास फीमेल्स में हो जाती है। तो इस तरह करके आपके पास ये सारी की सारी ना ब्रांचेस ना इसकी इंटरनल आर्टरी की हो जाती है। हम इंटरनल पोडेंडल आर्टरी देखने लगे तो इसकी 5 ब्रांचेस होती हैं। अब मैंने आपको बताया यहाँ से इंफीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी जो थी वो सुपीरियर ना रेक्टल आर्टरी दे रही थी, यहाँ से आपके पास जो ना ये है इंटरनल आर्टरी मिडल रेक्टल आर्टरी दे रही है। इंटरनल पोडेंडल आर्टरी जो है ना वो आपके पास इंफीरियर रेक्टल आर्टरी देती है। तो इस तरह आपने तीनों आर्टरीज जो थी ना रेक्टम की, उन सारों कर लिया। फिर मैंने कहा था कि आपका इंटरनल पोडेंडल आर्टरी को हम आर्टरी ऑफ पेरिनियम भी कहते हैं। तो इसी से आपका जो पेरिनियम में जाती है ना, वो होती है पेरिनियल आर्टरी। इसके अलावा आपको पता है कि आपके पास ना पेनिस हो गया या फिर आपके पास ना क्लाइटोरिस, इनके बल्ब्स होते हैं। तो उनके जो बल्ब होते हैं ना, उन बल्ब्स के लिए जो आपके पास आर्टरी जाएगी ना, वो आपके पास जाएगी आर्टरी टू बल्ब। उसके बाद बस आपको अभी मैंने बताया कि पेनिस और क्लाइटोरिस है ना, तो एक आपके पास उनके ऊपर जाएगी, तो वो आपके पास डोर्सल आर्टरी ऑफ पेनिस या क्लाइटोरिस, और एक उसके डीप जाएगी, तो वो हो जाएगी डीप आर्टरी ऑफ पेनिस एंड क्लाइटोरिस। तो ये अगर इंटरनल पोडेंडल आर्टरी भी होगी। तो ये थे ओवरऑल हमारे पास एब्डोमेन पेल्विस की आर्टिकल सप्लाई। थैंक यू।